हमने जहां आपको कहा मैं कौन हूं, आप आ गए। मैं भी यहां लिखता कि वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र, हो सकता है 50% आते, क्योंकि कौन करे संस्कृत के मंत्र में, कौन करे जाप। लेकिन आज मैं हम लोग के बीच में हम ऐसे हैं कि हम वही ज्ञान आपके पास उस तरीके से पहुंचाएंगे जो कि सरल सहज समझ भाषा में हो। तो जो जिज्ञासा कल थी मैं कौन हूं, तो कहीं ना कहीं मैंने आपको खूब आगे तक ले जाते हुए बता दिया मैं एक दृष्टा हूं। यहां तक पहुंचने के लिए आपको न जाने कितने मंत्रों का वर्क करना पड़ता, लेकिन अगर आपको वाकई ब्रह्म को जानना है, ये जगत को जानना है, तो अपने में दृष्टा भाव पैदा करना पड़ेगा। जहां आप में दृष्टा भाव आए, ऑटोमेटिकली आपका डिटेचमेंट होते जाएगा। ये 5 तत्वों की प्रकृति, 5 तत्व का शरीर, 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां एंड 5 सब्जेक्ट्स। कहीं ना कहीं हम अपने आप को चेक करके देख लो, आप पूरा दिन इसमें ही व्यस्त रहते हो। You just check yourself, इसमें ही व्यस्त रहते हो, या तो किसी इंद्री में, या अपने बुद्धि में, या अपने काम में, इसमें ही व्यस्त दिन भर। वो तो खुशनसीब वो लोग हैं 15-17, अभी 20-25 भी हो जाएंगे, वह वाकई जानना चाहते हैं वो है कौन। अभी तक तो हमने अपने आप को एक ऑफिसर, सीईओ, करोड़पति, अरबपति, इन्हीं नामों से जाना है अधिकांश। कल हम इस स्थिति में आए हैं, मतलब वो प्रैक्टिकली निकल, थ्योरिटिकल हमने जाना कि हम एक दृष्टा है। जहां आप दृष्टा बनकर अपने श्री रमन, अपनी रुचि, अपने बसु, अपने अश्विन को मिलोगे, तो आपको जो कारपोरेट बोलते हैं कंसाइनमेंट, आपको क्या क्या कंसाइनमेंट मिला आपको पता लग जाएगा। अश्विन, हाँ भाई अश्विन, अश्विन एक 5 तत्व का शरीर है। He got consignment that he has to brought up in the poor family, right? He got some comfort, some discomfort. तो जहां आपके दृष्टा भाव से आपने अपने जीवन को देखना चालू करा, अश्विन बाबू नमस्कार, कैसे हो, क्या हाल है, जो हमने बताया ना आपको, रियली इट इज अ सिंपल रेमेडी। ना मैं आपको कोई ज्यादा गहराई में ले जाऊंगा, ना मैं आपको संस्कृत के श्लोकों में ले जाऊंगा, ना आपको संस्कृत के श्लोक का पढ़ के मतलब बता के भर नहीं रह पाएंगे आपके दिमाग में। अभी नागश्री छोटी बच्ची है, अब रुचि बच्ची, क्या इनको अपन संस्कृत दिखाओ, इनको तो वो चीज बात बताओ कि इनकी जो गाड़ी है ना वो ट्रैक पे है। तो चूंकि आप लोग अगर थोड़ा सा भी एक 5% भी अगर आ गए ना इस फील्ड में, तो ऑटोमेटिकली यू विल फील वन थिंग मोर 100% कि आने वाला जीवन में सुख दुख वो सरल हो जाएंगे आपके लिए। ना क्रोध में आओगे, ना आवेश में आओगे। तो कल हमने जाना कि ब्रह्म वह शक्ति है, परम शक्ति है, परम ब्रह्म है, जिसने इस प्रकृति ब्रह्मांड की रचना की। ये इस रचना में शामिल भी है और नहीं भी शामिल है। जिस प्रकार आपको हमने कल एक मूवी का एग्जांपल दिया था, यस याद है, इफ अ डायरेक्टर मेक मूवी you enjoy only movie, the artist, you never bother, my god, how the projector work, who made this movie, so our journey start from here. तो जैसे पिक्चर का, मूवी का कोई डायरेक्टर होता है, तो ये पूरे जगत का ब्रह्म है, अथो जिज्ञासा ब्रह्म।
ये जिज्ञासा ब्रह्म को जानने के ब्रह्म सूत्र शुरू हुए। और वही ब्रह्म जो हम मूवी वाले के डायरेक्टर थे, उससे हम थोड़े एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। वही इस प्रकृति रूपी दृश्यों को बना रहा है, बिगाड़ रहा है, फिर बना रहा है। ठीक है, तो वह एक मालिक है इस प्रकृति का। तो अब थोड़ा मैं लाइन पे आता हूं आपको कि वो प्रकृति का संचालक, सहारक, पालक एक ब्रह्म तत्व है, जिसने अपना एक लेबल आपको, फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी की कंपनी है रिलायंस, राइट? तो वो रिलायंस आपका आत्मा तत्व है, वो जो ब्रह्म है वो मुकेश अंबानी है, एग्जांपल के लिए दिया मैंने। तो आपके अंदर जो सोल एलिमेंट है, द सोल एलिमेंट इज ए पार्ट ऑफ ब्रह्म, एंड दैट इज ए, फॉर एग्जांपल एक जल है, पानी है, पानी को उछालोगे तो कितनी बूंदें की निकल जाती है। आप कभी वहां जाओ, विदेश गए, बुर्ज खलीफा देखा, तो पानी की बौछारें ऐसी आती, छोटी 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 बूंद, पर है वो पानी। तो वह आपके अंदर ईश्वर के पानी के रूप में एक शक्ति है, जो प्राण शक्ति, वो ब्रह्म की आपके पास है। एंड यूर गॉड इज विथ यू, दैट्स व्हाई वी, मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। तो जब भी आप एक दृष्टा भाव के साथ देखेंगे, तो उस वक्त आपका रथ कृष्ण भगवान चलाएंगे और आप अर्जुन बनकर देखेंगे अपने जीवन को। और जब जब आप में कर्ता भाव लेकर आएंगे, तो आप पूर्ण तरह से अपनी इंद्रियों के साथ शामिल होकर क्रोध, राग, द्वेष में इन्वॉल्व रहेंगे ही। और इसके बाद भी आपको इन्वॉल्व रहना ही है। कोई एक ज्ञान आधे घंटे का लेक्चर समझ के नहीं हो जाता कि आपको इसको रिपीट करना है। और इसको रिपीट रहने की प्रैक्टिस सबसे बड़ी बताई है मैंने आपको। रोज रात को शाम को सोते हुए इस प्रकार अपन बच्चे से बात करते हैं, क्या हाल है बेटा, क्या हुआ क्लास में, कैसा, जॉली वे में, क्या गया क्लास में, झगड़ा करा, अच्छा मारा, कैसा हुआ, क्या हुआ। The same pattern, if you start to talking with you just like your child, अपने आप से, मिश्रा जी कैसे हो, बढ़िया, हाँ यार, मे भी पॉसिबल आपको ऐसा लगेगा यार गुरु जी कैसा बोल रहे हैं, वी आर फूल, वी आर हाईली इंटेलेक्चुअल, बट जस्ट कभी कभी बच्चा बन के भी देखो, और रात को सोते वक्त पर देखो अपने जीवन को। तो दिट इज क्रिएटिंग योर लाइफ एज ए व्यूअर। आप कौन हो? आप बहुत कुछ हो, आप कुछ भी नहीं हो। अगर यह जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं, आप हर जगह हो। आपके शरीर के बाल जहां निकलता है, उस रोम में भी आपको एहसास होता, वहां भी हो आप। और उस प्रकृति का अंत में है अमेरिका वगैरह। अभी 2 मिनट में अमेरिका पहुंच जाओगे आप, अगर गए हो वहां भी जा सकते हो। मतलब आपका जो चेतन चाहे वो है आपका ब्रह्म, जो कहने को सब जगह है। अब आप विचार से अमेरिका होया है, लेकिन अमेरिका में थे क्या? नहीं। इट इज ओनली कनेक्टेड विथ योर विजुअलाइजेशन। तो अपने जीवन में भी जो हमने कल कहा, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कल वाला सेक्शन, कि रोजाना अपने जीवन को इस प्रकार लो कि मुझे दिन मैंने क्या किया। तो आपको अपनी लाइफ देखने का नहीं पड़ेगा। इसीलिए जिस प्रकार एक प्रिंसिपल कमरे में बैठा रहता है, कॉलेज में बैठा रहता है, और उसके छोटे छोटे टीचर रहते हैं, वैसे ही एक छोटा टीचर आपको दिया है, एक ज्ञान के रूप में, आपके कृष्ण के रूप में, आपकी कॉन्शियसनेस के रूप में, जो आपसे बात करेगा, आपको गाइड करेगा। योर बेस्ट मेंटर इज योर सेल्फ ऑन। दूसरी चीज, हम यहां क्यों आए? Why we are here?
why you are here. Just remove it. You are always here. आप हमेशा से इसी धरती पर हो। जिस प्रकार टॉकीज में जो पिक्चर चलती है, एक उतर के दूसरी लग जाती है। पिक्चर का क्रम चलता रहता है ना, मूवी का चलता रहता है। ऐसे ही वही शाहरुख खान एक पिक्चर में रोहित बन के आ जाता है, तो वही शाहरुख खान दूसरी पिक्चर में, क्या नाम है उन बच्चों के नाम, विजय बन के आ जाता है। वही अमिताभ बच्चन एक पे विजय बन के आ जाता है, तो दूसरी पिक्चर में कैसा बन के आ जाता है। तो वही है हम, यही हमारा रूप बदल रहा है। और जब मां के गर्भ में हमें डाला गया, उस ब्रह्म ने जीवात्मा के माध्यम से वो जो बीज डाला, वो तीनों गुण संयुक्त था, जिसमें रजोगुण भी थे, सत्व गुण भी थे, तमोगुण भी थे, जो हमने पुराने ही हमारा डिपॉजिट तैयार करा है कि हमारे पास कितने किलो सोना था, कितने पीतल था, और कितने हमारे पास डायमंड्स थे। उसी आधार पर हमारा जो, जिस प्रकार एक बीज होता है, बीज सब एक जैसे होते हैं। पपीते का बीज होते हैं, आपने पपीता लगाया, पपीता उगेगा, आपने नीम लगाया, नीम उगेगा। वह इतने से बीज में सब कुछ शामिल होता है। तो आप मानिए एक छोटी, देयर इज स्मॉल थिंग, एंड कितनी बड़ी दुनिया को, एक झाड़ कितना बड़ा बन जाता है एक छोटे से गेहूं के दाने से। एक गेहूं का दाना कितना बड़ा रहता है, कितने दाने पैदा कर देता है। तो यह सब आप में ब्रह्म है। ब्रह्म मीन्स जनरेटर। तो वही एक ब्रह्म आपके पास भी है, आप भी जनरेट करते हैं, एक नए शरीर को जनरेट करते हैं। बस अकेले नहीं, एक कारण बनता साहब। आप यहां क्यों आए हो? जिस प्रकार एक सोने को बार 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 लगाया जाता है जब तक वो 24 कैरेट का नहीं हो, उसी प्रकार एक बच्चा जब तक क्लास में, अगली क्लास में नहीं जाता, जब तक वो पास नहीं हो जाता। अब हम यहां पर आए हैं अपनी परीक्षा देने, जीवन की परीक्षा। आपके विषय है 5 तत्व, 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ये, और 5 उसके विषय, 3 मन, बुद्धि, अहंकार, और एक राइटर आप। ये 23 पेपर है। बाकी भगवान आपको सब दे रहा है। जैसे आप बड़ी क्लास में बना, हर कॉपी भी मिलेगी आपको एक्स्ट्रा, आपको पानी भी मिलेगा, आपको खाने को भी मिलेगा, एवरीथिंग कंफर्ट यू आर गोइंग टू गेट इट। बट वही है, कब आप इन 23 चीजों से ऊपर जाओगे। बट हम हमेशा संबंध बनाए रखने में, जिस प्रकार मैंने कल आपको बताया था, मिट्टी और मिट्टी का पॉट, वो पॉट का नाम रख दिया आपने केतली। केतली का कोई अस्तित्व थोड़ी है, केतली तो कल्पना रूपी नाम है, कल्पना है ना। जिस प्रकार वही केतली वो आकार दे देते हैं, वो चिलम भी बन जाएगी, वही वो फूकरी भी बन जाएगी, वो अलग है। तो हमारा अस्तित्व यहां पर रहते हुए भी हम नहीं है। हमें अपनी जड़ता, ये जो 23 थी ना, जो प्रकृति की जड़ता है 23, इनसे दूर होना है, इससे डिटेच होना है। और डिटेच होने के लिए आप रस भी लेंगे, ऐसा नहीं, आप रस भी आता, आपको एंजॉय, ईश्वर ने शरीर देकर भेजा है, तो आपको हर चीज का तो मतलब एंजॉय करना लाइफ को। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको एकदम बचपन से छोड़ दो, नहीं, वो हो गया वैराग्य, वो हो गया संन्यास। मैं तो ये आपको बोल रहा हूं कि आप अगर अवेयर रहे अपने सुख और दुख से, बस अवेयर रहे, क्यों हो रहा है, क्यों आई मेरे में से बने, मैं इससे बात नहीं करूंगा, ऐसी कौन सी चीज थी तुम में। जस्ट टॉक विद योरसेल्फ। व्हेन यू आर टॉकिंग विद योरसेल्फ, automatically your question will be solved. You don't try to find someone else's mistake, you always take the responsibility or your own. सामने वाले की गलतियों की जिम्मेदारी भी जिस दिन से आपने लेना शुरू कर दिया, आपने दृष्टा जीवन शुरू कर दिया।
when you are ready to take the responsibility of the particular person, एक बच्चा 10 साल का है, एक 8 साल का बच्चा है, किसी घर के कांच फोड़ देता है, वो बॉल से उसकी माँ कैसे आ जाती है उसको संभाल ले, अरे टूट गया तो टूट गया, क्या पैसे ले लेना आप, स्टार्ट एडवोकेटिंग, यस यस नो करती ना, माँ आ जाएगी, जबकि माँ की गलती तो थी नहीं, माँ तो खेलने भी नहीं गई, माँ तो यहीं पर एक अटैचमेंट रखो किसी दूसरे की गलतियों से, अटैचमेंट अपने इंद्रियों से मत रखो, अपने स्वभाव से मत रखो। जहां आपने कितने भी कुरूप से कुरूप व्यक्ति, इस अगली पर्सन, डर्टी पर्सन, dirty in respect of character, in respect of his surroundings. Don't hate, घृणा नहीं करना। यह आपको इस जीवन में दिखाया जा रहा है, ये पेपर है आपका, कि कोई घृणा की चीज को देख के आपके अंदर का ट्रैफिक कैसा बिगड़ता है। I can't stop for more than 2 seconds, Guruji. My God, so dirty. I am not saying that you stop. मैं नहीं कह रहा हूं ये ज्ञान देने के वक्त कि आपको वहां रुकना है, लेकिन आपको केवल सजग रहना है कि यार ये चीज मेरे सामने आई है, यहां से मैं जितनी जल्दी निकल सकूं अच्छा, लेकिन उस वक्त अपने आप को तनाव में नहीं डालना, घबराहट में डालना, और जल्दी चलो जल्दी जल्दी जल्दी। मीन्स इज कनेक्टेड विद द एक्सेप्टेंस, आपके स्वीकार भाव से वो कनेक्ट वापस कर दिया उसने। कल हमने बात किया कौन है दृष्टा, क्यों आए हैं, परीक्षा देना है। वो भले ही श्री रमन हो, वो भले संजीव हो, और रुचि हो, रामेश्वर जी हो, देवानंद रूपा जी हो, एनीबडी, those are present here. Everybody has a different paper, but all the things are same. वो 23 चीजें एक जैसी है, हाँ या ना? So you came on this planet to give your examination, to get a clear. When time come, we do not require to come down. आप ऐसा रहेगा कि वो परम धाम ईश्वर के चरणों में रहकर, जहां पर इच्छा अनिच्छा कल्प सबसे दूर, चूंकि हमने वो देखा ही नहीं, हमने आज तक खुशी हमारे पैसों में ढूंढी, हमारे बच्चे की सक्सेस में ढूंढी, हमारे पति के प्रमोशन में ढूंढी, हम वहां गए कहां, हम तो इसमें उलझे हैं 23 चीजों में। वो दुनिया देखी कहां? अब एक गरीब के बच्चे को बोलो, वो तो एंजॉय कर रहा है, वो झोपड़ी में अच्छा, बाकी टीवी जहां लगा वहां जाके एंजॉय कर लेगा। वो कभी कल्पना नहीं कर सकता 7 स्टार होटल का, कि मैं 7 स्टार होटल के रूप में जाता हूं, वहां पे क्या क्या मिलता है। कैन ही डू, कैन ही कल्पना करेगा? तो यही कल्पना आप भी करो कि आप भी उस परम धाम की कल्पना नहीं कर सकते जो ईश्वर के पास है। एक बार या तो अपने आप को उलझाए रखो ये शब्दों के जंगल में, विचारों के जंगल में, इंद्रियों के जंगल में। मेरा बेटा पास हो जाए, मेरी बेटी पास हो जाए, मेरी बहू सही हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा पैसे आ जाए, ये कर दो, वो कर दो, ये जिंदगी भर। या एक दृष्टा के रूप में लड़ो उन चीजों से, तभी आप जो एग्जाम देने आए हो यहाँ पर, वही आपकी एग्जाम एक भली बाती पूर्ण। मैं नहीं कह सकता आपको 100 में से 100 चाहिए, लेकिन आज मेरा रिक्वेस्ट है, दोज आर द यंग एज लाइक नाकाश्री है, हम तो चलो ठीक है एल्डर एज में आ रहे हैं लोग अधिकांश, लेकिन यंग बच्चे वो थोड़ा ध्यान दे इस बात पे। और बाहर जिसे की तरफ माया तैयार है आपको खींचने के लिए अपनी तरफ, एवरीथिंग इज रेडी टू कीप, दे वांट टू टेक यू बैक। क्योंकि दैविक संपदा और आसुरी संपदा हमने पढ़ी, दैविक संपदा बड़ी मुश्किल से इकट्ठी होगी, और आसुरी संपदा तो 1 मिनट चल रहा है क्या मंदिर, अरे कहां जाए यार, क्यों पब चल रहा है क्या 2 मिनट में रेडी, क्यों?
क्योंकि ये कलयुग है, वो कलयुग में आसुरी संपदा का ज्यादा रोल है। हमने पढ़ा था गीता में, हाँ या ना, रिमेंबर इट। तो कलयुग में राक्षसी संपदाओं का जोर रहेगा। तो ये बात आपको स्पेशली रुचि, श्रीराम, बसु, नागाशी, हर्ष, my God, you have to be aware. Because all the rest of all the higher in age, because they got it understand, but you are in the very young bride. You are the future of the country. अपने आप को देखो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको लाइफ एंजॉय नहीं करना, कर लो, एक बार देख लो, लेकिन शौक कर लो, आदत किसी की मत डालो। अगर आपने ये चीज पर कमिटमेंट है, नहीं आ रही, ऐसा यही तो होता है। एक बार जाते हैं, चल यार एक कष्ट तो लगा, अरे एक बार लगा, भाई के कहने पे नहीं लगाएगा, मैं तेरा भाई हूँ, बड़ा हूँ, तो अरे ये भी कह रहा, ये भी कह रहा, अरे नहीं तो भी आदमी करके लगाता है। कैसा लगा, अरे अच्छा एक इसके कहने पे लगा, इसके कहने पे लगा, मेरे फ्रेंड के कहने पे, वो आदमी लेकर धीरे धीरे वही चीज जो हमें कड़वी लगती है हमें अच्छी लगती है। आप याद करो, वेरी प्रैक्टिकल बात करो, मेरे परिवार के सदस्यों जैसा। आप बियर पीते हो, बियर अरे कड़वी कड़वी जिंदगी में नहीं पीऊंगा, वही कड़वी चीज पे आप रस लेने लगते हो। क्यों? क्योंकि ये आसुरी संपदाएं हमेशा आपको आकर्षित करने के लिए माहौल तैयार करती है। हम ऐसा जीवन जिएंगे कि जिसपे हमारा कंट्रोल हो, किसी और की ताकत नहीं। वो उदास भी कर दे हमें, वो खुश भी कर दे। अरे मेरी इच्छा होगी तो मैं बियर पीने जाऊंगा, मेरी इच्छा हुई तो मैं सिगरेट पीऊंगा। सिगरेट और बियर की ताकत नहीं कि वो मुझसे कह के बोले मेरे को वो लग रहा है। मैं जस्ट आई एम नॉट सेइंग दैट यू गो फॉर द ड्रिंक एंड गो फॉर द बियर। हाथ जोड़ के निवेदन दी तो बोले गुरुजी ऐसा बोल रहे थे आप, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। कोई भी चीज को अगर आप अपने ऊपर हावी नहीं करोगे, वो भले आपका स्वभाव हो, आपका एटीट्यूड हो, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग कंडीशंस हो, जहां आपने इनको आएगा तो आप वही 23 चक्कर में गुजर गए और फिर चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर लगाते हैं। एक चीज सुधर जाएगी, जो चीज का इस जन्म में आपको तनाव लेके बैठो, मेरा पूरा विश्वास वो सुधर जाएगी, लेकिन कोई दूसरी चीज नहीं आएगी। इसीलिए कहा था समझाने वालों ने कि हम अभी हाल फिलहाल में 26 लोग हैं। अगर हम 26 अपनी अपनी समस्या रख देना तो हम एक्सचेंज करने वाली पोजीशन नहीं रहेगी। हम तो बोलेंगे हमारी समस्या हल दे। तो क्योंकि भगवान ने आपको जो भी समस्या दी है उससे लड़ने की ताकत पहले दी है, तब वो समस्या दी है। क्योंकि भगवान तो आपका सब कुछ है, माँ बाप है। व्हाट डू थिंक? ये गलतफहमी और निकालो, थोड़ा सब्जेक्ट से बाहर जा रहा हूं, ये हम थोड़ी कंफ्यूजन निकाल दें कि मेरा तो भगवान साथ ही नहीं दे रहा है, मेरी तो भगवान सुन ही नहीं रहा। अरे माय गॉड, ईश्वर हर पल आपके साथ है और आपके हित में काम कर रहा है। वो हित क्या है ये आपको इस जन्म का ही हित दिखता है। ये काम हो जाए मेरा, मैं दावा करता हूं आज की तारीख में सब एक एक काम बोल दो, और उसके काम होने के बाद आप कोई अगला काम पे नहीं करोगे, तैयार है दूसरा भी, चाहे कंप्लीट हो गया काम। तो जीवन ही हमारा, तो हमने अपनी इच्छाओं को आगे बढ़ाते बढ़ाते पोस्टपोन करते करते इसे ही है, और ये पूरा 23 चक्कर है। और हम सोचे कि आधा घंटे के वेदांत के अंदर हम समझ जाएंगे कि भाई आप कौन है, आप क्या करने आए। मुझे 100 सेशन भी लेना पड़े ना, मुझे कोई दिक्कत। मेरा काम है ज्ञान देना, आपका काम है ज्ञान देना। तो जीवन को अगर आप एक दृष्टा के रूप में दोगे और तब बोलोगे आप कौन हो, तो अपने आप से बात करना। रात को सोचे मिश्रा जी आप कौन हो, अरे यार बहुत परेशान हूं मैं, क्या, अरे दिन भर मेरे को लग नहीं रहा है। Start talking with you. So that time Krishna and Arjun combination start working. Krishna used to talk with Duryodhana also. Now that Satyug, the Krishna love Arjun.
नाउ दिस कलयुग कृष्णा लव दुर्योधन, तभी हमारा कोई गलत काम होता हम फट से प्रलोभन में चले जाते हैं। यस, मतलब मैंने एग्जाम्पल के लिए कहा। तो आप अगर अपने आप से चर्चा करते रहोगे तो आप कौन हो, तो आप ये मानो कि आप एक दृष्टा हो, और आपके दृष्टा के रूप में जो आपका नाम है उसके शरीर के साथ के उसके भगवान बन के बात करी उससे। मेरा दावा है रे, किसी की ताकत कोई समस्या परेशानी दूर ही है। और आप क्यों आए हो? मैं आप परीक्षा देने आए हो अपनी लाइफ की आखिरी की स्टेज में, मैं आपको एक पीएचडी डिग्री मिले, इसको पाने के लिए वो परम स्थान जहाँ प्रभु के चरण में, परम धाम में हमने भी तैयारी चालू करी है। थोड़ा एक पढ़ते पढ़ते हमने भी थोड़ा नकल कर ली है चीज की, और उसको हम करते, रात को सोते वक्त हम थर्ड आइज पे अपना ध्यान ले जाते हैं, कोशिश करते हैं उस तक पहुंचने की। ये उसने लिखा नहीं है, तो हमने हमारे चतुराई से बनाई कोई विद्या कि हम ऐसा करेंगे। हम He didn't mention anything, but हमने हमारे दिमाग से चतुराई करी। तो वो युक्ति तो आपके पास होना चाहिए। युक्ति तो आपको, आप युक्ति अगर आप ये लगाओगे युक्ति कि मेरे को ईश्वर तक पहुंचना है, मेरे को 50 लाख कमाना हुआ तो लगे, मेरे को मेरे बच्चे के साथ सही रहना, खुश रहना हुआ तो लगे, युक्ति अगर ये भी लगाई वहां तक पहुंचना तो सामान्यतः मन में ये प्रश्न रहता है। और मेरे साथ जितने जो आराध्य लोग रहते हैं, बुद्धि ज्ञानी लोग रहते हैं, मैं कौन हूँ, तो बोले आप तो जवाब ही नहीं है, आप कौन हो, आप कैसे हो, क्या। मैं तो एक अपनी डिवाइन स्टोरीलिंग की सत्युग की भाषा में जो कलयुग से प्रेरित है एक भावना दे रहा हूँ कि आप तो अपने आप को एक दृष्टा मान के चलो। कोई पूछे भी आपसे आप कौन हो, या अभी कोई आपने किसी जवाब नहीं देना, और आप क्यों आए हो? आप आए हो अपनी परीक्षा देने। हर श्वास आपके साथ है, शाही के साथ। इवन देखना, वो देखना कि परीक्षा आप कितने घंटे में पूरी करते हो, कितने करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और वो टाइमिंग भी उसने फिक्स कर रखा है, इसलिए कोई 30 साल में चले जाता है, कोई 45 साल में चले जाता है, कोई 90 तक नहीं जाता है। वाह, बच्चा तो वही था, शरीर तो वही था। अब आप दिमाग से, विज्ञान से बना के बोलो, अरे खूब वो करता था, तम्बाकू खाता था, कैंसर हो गया, हो गया। कई लोग 90 साल तक की अभी बुढ़िया तम्बाकू खा रही, कुछ नहीं हो गया। तो these are the, as per me, these are all the one type of precautions. You can't confirm that. पहले मैं चाहूंगा आप अपने आप को है ना एक चीज से दूर करो, वह है आपका एटीट्यूड, आपका स्वभाव। अपने स्वभाव पे नजर डालो। क्या, पहली बात लाइफ में ध्यान रखना, आप किसी और के साथ वही स्वभाव करो जो आपको अपने लिए पसंद है। वो भले छोटा बच्चा हो, या आपका सर्वेंट हो, या कोई भी हो, हमें वह स्वभाव हासिल करना है जो हमें पसंद है। आप किसी और से वही व्यवहार करो जो आप कोई व्यक्ति से अपने लिए अपेक्षा रखते हो। अब यहीं पर कई लोग बड़े बड़े, जैसे श्री रमन ब्रांच मैनेजर हैं, कंचन दुबई में रहती है, सब लोग अलग अलग अपने लेवल में है। कई लोग कंपेयर करती हूँ बाइयां, आपका सर्टिफिकेट कौन बनाता है घर का? आपके काम करने वाली बाइयां। अरे वो मेम साहब तो बड़ी भगवान है रे, वो कंचन जी के बाद जब जब जाओ वो जाओ छुट्टी दे दे, और वो पैसे भी मांगो जब देखो तब दे दे, वो तो भगवान है। वो दूसरी, अरे उनके पास तो जाना ही नहीं, मैं तो काम छोड़ दूं, इतना काय का रुतबा उसको, काय का एटीट्यूड, काय का ये बाइयों से सुनना। तो आपके कैरेक्टर का एनालिसिस हाउसवाइफ का बाइयों से पूछो, वो बताएंगे, क्योंकि दे आर जस्ट लाइक एक घर की वो होती है। और किसी ऑफिस का ना वो अधिकारी बता देगा जो काम लेता है, क्योंकि अपने स्वभाव को लेकर भी चलता है। एनीवे, मैं थोड़ा भटक गया अलग। प्रैक्टिकल एक जिसे कहते हैं हम धरातल पे जाने के लिए, कि आम भाषा तक आप तक जो चीज पहुंचे वो पहुंचाने का मेरा इसमें प्रयास रहेगा। ना मैं कुछ संस्कृत के श्लोक बोल जाऊंगा आपको ना, लेकिन हाँ, जो ज्ञान है भले 1% या 10% पहुंचा पाऊं, लेकिन वो सीधा आपके दिल तक पहुंचाऊंगा।
ये मेरा विश्वास है। और ये भी नहीं कि मैं आपसे जो बात कर रहा हूं आपको पहले नहीं मालूम थी, मालूम थी। यू आर अवेयर अबाउट इट। हाईली मैच्योर पीपल, ऑल द एवरीबॉडी अवेयर। बट कोई चीज बार बार अवेयर करता है तो उससे हमें वाकई एक जीवन जीने में हेल्प मिलती है। आंसू क्यों आ जाते हैं, रोना क्यों आ जाता है? एक तो भाव के कारण आता है। कई लोग मुझसे बात करते रो देते हैं, दे आर जस्ट फीलिंग्स, दे हैव द फीलिंग्स। भाई चलो गुरु से बात किया, गुरु ने। कई लोग दे स्टार्ट क्राइंग, गुरु जी बचाओ। किसी और पर्सन के कारण रोना। अरे उस पर्सन को प्यार करो, द्वेष करो, कि रोना क्या है? वो तो एग्जाम देना है, उसका काम है ऐसा कि व्यवहार आपसे करेगा, आप क्या कर रहे हो ये बहन है। यस, प्रैक्टिकल भाषा। माय डियर फ्रेंड, लाइफ बहुत सरल है, लाइफ बहुत कठिन है, और लाइफ आनंददायक है। तीनों में ये सरल लिया इसको और जीवन को कठिन नहीं बनाए तो जीवन कोई गणित के सवालों जैसा छुड़ाया नहीं जा सकता। आप बहुत ब्लेस्ड हो, आप टॉप टियर में हो। टॉप टियर मींस यू हैव द ह्यूमन बर्थ। आपके नीचे कितने हैं? जल, थल, थल, जल, वायु, जल, कितनी योनियां हैं। आपका अपलिफ्टमेंट तो 90% हो चुका है। आप उस योनि में आ चुके हैं जिस योनि में ईश्वर जन्म लेता है। तो आपको तो अपने आप को धक्का लगाना है बस एक बार। हमें तभी, आपने देखा होगा, हमने भगवत गीता पढ़ा था, तो उसके जो विशाल वृक्ष है उसकी जड़ें ऊपर से आ रही। सामान्यतः जो जड़ आती नीचे से आती है, उसकी जड़ ऊपर से आ रही। तो हमें नीचे से ऊपर जाना है, अपनी जड़ों में। आपकी जड़ें ऊपर हैं। हाँ, यस, टेंशन, उदास, समझ नहीं आ रहा, ऐसा कोई प्रॉब्लम भाई? Everybody show their thumb. Those are have the video close. Please help me. I am feeling bored. I think you are feeling bored. तो गुरुजी वही एक एक बात रोज की रोज करते हो, क्या करो? नहीं, लेकिन बेटा लो नहीं। एक तो एक चीज वापस कह रहा हूं आपको, ये दो चीज आपने बना ली ना, ये आपको अध्यात्म में कहीं नहीं मिलेगी। ये समझ लो अपना डिवाइन एस्ट्रोलॉजी परिवार का ज्ञान है कि चर्चा 15 मिनट सोने के पहले अपने आप से, उसी वक्त आपका स्वाध्याय भी ऑटोमेटिकल हो जाएगा। अपने ब्रह्म से, अपने अंदर के सोल के नेम से बात करना। जिस प्रकार पत्नी से, बच्चों से उस प्रकार बात करते हो, अपने अंदर के कृष्ण से भी बात करो, और माय गॉड वो आपकी सब समस्याओं का समाधान करेगा। उसी पर अपने हमारा डिवाइन एस्ट्रोलॉजी कंसेप्ट बनाया है। यस, अब देखिए मैं कौन हूं, एक ये भी आता है कि मैं क्या हूं। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, दोनों मिलाकर मैं क्या हूं, दृष्टा है। मैं क्यों आया हूं? मैं परीक्षा देना है। मुझे कहां जाना है? आप एक प्रोग्राम बनाते हैं, इस वीकेंड पर यहां जाना है। ये अपने कृष्ण के साथ चर्चा करके आप बनाना कि मुझे कहां जाना है। मुझे परम धाम जाना है, तो उस प्रकार की तैयारी आपको अभी से करना ही पड़ेगी। अगर मुझे वापस आना है, जिस प्रकार कभी मैंने शब्दावली में बोल दिया होगा कि मेरे में मैं मोक्ष की नहीं चाहता कि मैं आना चाहता हूं वापस इस धरती पर सेवा करने। लेकिन किसे कहते ना कि अपने अपन को वो अपन तो कुएं के मेंढक जैसे हैं, अपने को लग रहा अपन सेवा कर रहे हैं, लेकिन पागल तेरे से कौन करवा रहा, क्या बुलवा रहा, अपने को क्या मालूम। इस प्रकार एक बच्चा अपने आप कमरे को ईश्वर समझता है, एक मेंढक पूरे कुएं को दुनिया समझता हो। तो अपन पहुंचे नहीं, लेकिन अपना हाँ भाव ऐसा है अपना
कि यार आज इस धरती पर इतना लोभ, इतना लालच, इतना स्वार्थ है, उसका एक बूंद या दो बूंद भी मैं कम कर पाऊं अपने निस्वार्थ भाव से, वो किसी के निस्वार्थ भाव पैदा कर सकूं, अपना हो गया। मतलब मेरी संतुष्टि के लिए, वो तो रिजल्ट तो ऊपर बनेगा। ये मान के चलो आपके पास जो भी तकलीफ है, वॉट एवर बॉदरेशन, वरीज, स्ट्रेस ड्यू टू हेल्थ, ड्यू टू रिलेशन यू आर कैरिंग, इज ए पीनट। इज ए पीनट, स्मॉल। ये आपका नजरिया है, ये आपकी हिम्मत है, ये आपकी इंद्रियों के प्रति आसक्ति है, जो उस छोटी सी चीज को आपने इतनी बड़ी बना दिया। यस, कोई भी चीज को बड़ा ना बनाकर छोटा बना। और हमेशा हम क्या करते हैं, हमेशा हम अपने आप को तो इजीली एक्सक्यूज कर देते हैं। अपनी कोई तारीफ करे, बड़े खुश होकर मुस्कुराएंगे, कोई बोले डिस्टर्ब हो जाएंगे, मेरे मुताबिक क्यों नहीं किया। अरे आप जो भ्रम हो वही भ्रम उसमें ही मौजूद है। तो अपने आप का जीवन ऐसा चलो कि कंट्रोल आपका उस पर हो, किसी और के स्वभाव का, किसी और के सुंदरता के चेहरे का, और के ऐश्वर्य का आपके व्यक्तित्व प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आपके पास जो भी है, जो भी है, उस पर आप गर्व करो। फॉर एग्जाम्पल कंचन जी, आई वेंट टू द दुबई कंचन जी होम, माय गॉड सो लवली। एंड अभी एक बार घर गया था, अभी ग्लोबल हिल इंडिया में हम यही थे, कंचन जी का भी मन नहीं लग रहा, कंचन जी थोड़े स्ट्रेस में कहीं और है, ये मैं वॉच कर रहा हूँ फेस करते करते। तो ये आप मत समझो कि ये बंद वीडियो करके बैठ के आप सोचो कि मेरा कर्म मैं कर रहा हूं, है ना। हर्ष क्या बेटा, ये कौन व्यक्ति ध्यान दे रहा नहीं, ये मेरा विषय नहीं है। इसमें मैं अपनी हार मानूंगा। अगर बाय चांस कोई बीच में छोड़ के चले जाता है ना, तो मैं अपने हमेशा जी आप गलत हो गया, कैसे 3 जने छोड़ के चले गए अपने आप को। चलो हो सकता है या तो अपने आप में, अपन ये नहीं वो सोचेंगे इनको कोई काम होगा, अरे मैं भी पॉसिबल दे, मैं ये सोचता ही तो अपनी गलती में सुधारो अपने आप। कंचन जी का ध्यान क्यों नहीं लग पा रहा है मेरे इधर में, मेरी गलती, मैं आप बांधने में सक्षम हो रहा हूं, कुछ अपने नॉलेज को और वो करो। जब आप किसी और की गलतियों की जिम्मेदारी स्वयं लेने लग जाओगे भाई साहब, when you start to taking the responsibility of someone else made, but अंदर वही आपका अहम, भाई मैं क्यों लूं, मेरी क्यों, उसकी गलती मेरी क्यों। बहुत लंबा समय है आप लोगों के लिए, तो आके हम बात कर लेते हैं आपसे। ओके, सो आज हमने बताने की कोशिश करी संक्षिप्त में, हम तो श्लोकों तक गए नहीं है कि हम कौन हैं, हम यहां क्यों आए हैं। देखिए आप, पहली चीज आपकी जो मैं लिखवाता हूं डिवाइन स्टोरी में, रिश्तों, कितने रिश्तों के साथ आप न्याय कर पा रहे हो, है ना, जो भी रिश्ते हैं। और मेरी सासू, माय हस्बैंड इज अ वेरी वेरी ऑलवेज लिसन हिज मदर वॉइस, वो हमेशा अपने माँ की सोचते हैं। यू आर वेरी ब्लेस्ड that your husband are taking caring of her mother, his mother. वो तो नहीं वो वाली बात नहीं, वो तो अच्छी बात है, तो मुझे वो स्विच भी हो जाता है। एक फियर सा रहता है, मैं यूएस वगैरह की महिलाओं को देखता हूँ, फिर ओ माय गॉड गुरुजी डू समथिंग, गुरु डू वर्शिप, गुरुजी आई डोंट वांट दैट माय मदर इन लॉ कम इन माय हाउस, ओ माय गॉड, योर मदर इन लॉ, योर मदर, you say I can do some better, where your mother also cannot come. No guruji, don't do such type of worship. The people are living in the US highly intellectual but fool, when I can do the worship but your mother-in-law cannot come, but your mother also cannot in the house, I give the protection. No guruji, I need my mother. So why your mother, who is your husband? Well, there is I'm just sharing your thought, but a little bit psychic mentality beside knowledge, you have to use it.
अगर वही साधु का संत बन के बैठे हो, नहीं आपको अपनी माँ को, सास को भी स्वीकार करना पड़ेगा, कोई नहीं सुनेगा। उसके साथ उसकी भाषा में जाके बात करके उसको वहां से लाना है। एक शेयर करता हूँ इंसिडेंट, शायद मैं कर चुका हूँ पहले भी, लेकिन अभी मौका है। एक लड़की थी, हर नेम इज जेनी, शी इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। उस दिन मदर डे था, ऐसा कुछ था, बहुत पुरानी बात है, आई थिंक 4-5 years पुरानी, 6-7 साल हो गए। जेनी, वेयर इज द मदर? डोंट टॉक अबाउट माय मॉम, डोंट टॉक अबाउट माय मॉम। अरे यार, मैंने क्या माँ से कुछ छुड़ती क्या? वहां क्या होता है, मदर अलग हस्बैंड के साथ रह रही है, वो कहते थे नो नो नो, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट माय मदर, प्लीज गॉड ओके, डोंट टॉक अबाउट माय मदर। अब मैं तो इसकी माँ से बात करा के रहूंगा। फिर मैं क्या, yes, hello Jenny, how are you? Yes, Jenny, today is a good news. Today is my birthday. Oh, Guruji, happy, many happy return of the day, birthday. I need one gift from you. What? Yes, Guruji, ask me whatever you want. Just you have to. Are you going to promise me? वहाँ के promise में बड़ा powerful रहते हैं वो लोग. ऐसे promise नहीं करते. They carry the promise word. But yes. You have to call your mother and just say, how are you? Not possible, Guruji. How you are saying like this? You promised me. And you are saying Guru to me. Today is my birthday. After 5 minutes, after 10 minutes, उसने कोशिश की. Okay. She called her mother. आंखों में आंसू आ जाएंगे मेरे. मैं सोचता हूँ कभी कभी तकनीकी के माध्यम से कैसा इंसान काम कर लेता. उसने माँ से बात करी, वो माँ ने भी उससे बात करी उस प्रकार, वो भी रोने लगी. वो नेक्स्ट डे उसकी मम्मी और वो दोनों एक साथ में से बात किया. क्या गया? कभी कभी ये प्रश्न सोचता, कभी मैं अपने पीठ पे थपथपाता, यार अपन ऐसे से भी काम कर लेते हैं. आज वो माँ बेटों को दूर तो करा, क्या मालूम कौन सा शक्ति हो सकता है वो ईश्वर को मिला ना हो. तो हम जैसे कृष्णा को, उनके बाद तो हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं हम जैसे, उन्हें लगा दिया, बोले जा रहे करके. These are the think like yourself as a toy, पर तुम ऐसे खिलौने हो कि किसी रोते हुए बच्चों को हंसा सकते हो. वो माँ और वेदना में थी, वो बच्ची सोची होगी, वो मदर बच्ची की प्रे करती होगी, माय गॉड, माय डॉटर इज नॉट टॉकिंग विद मी, हे गॉड, आई वांट टू टॉक विद माय डॉटर. कृष्णा गुरुजी माध्यम बन गए, भगवान ने दिए एक एंगल बना दिया, बर्थडे बनवा दिया, टिकट बनवा दी. तो दीज आर योर प्रेयर. जब भी आप कोई कल्पना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बेकार नहीं जाती है. ये मान लें, आपने कल्पना की इस ब्रह्मांड से कि मैं अरबपति बनना चाहता हूं. इस जन्म में नहीं, कभी नहीं, लेकिन अगर आपने कल्पना की है, विश्वास सपना देखा है, वह सपना जरूर 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 पूरा होगा. यस. तो आज हम, अब बहुत बोर कर लिया आप लोगों को, अब आपसे हम सुनेंगे अभी व्हाट यू फील नाउ, व्हाई यू आर हियर गिविंग एग्जाम. सब्जेक्ट्स क्या है? सुविधा 23 से है, बाकी सब्जेक्ट है आपको रिलेशन सब्जेक्ट, रिलेशनशिप, प्रोफेशनलशिप, सोशलशिप, स्पिरिचुअलशिप. जो रिश्तों, जो कृतज्ञता, जो रिश्तों के, ये हमने बहुत अच्छा पैकेज बनाया डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग में. ये हमने क्या बनाया, ऊपर वाले ने बना दिया. इसमें सभी चीज आपको कॉम्पैक्ट मिलती है. आप अपने रिश्तों को भी ध्यान करते हैं, अपने शरीर को भी ध्यान करते हैं. जितने रिश्ते हैं सब आपको एक बार आते आते जाएंगे. रिश्तों को भी याद करते हैं, प्रणाम करते हैं, और उन लक्ष्यों को प्रणाम करते हैं जो व्यक्ति आपके जीवन में सहायक बने यहां तक आने की. तो मेरा निवेदन है, डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग प्रोसेस तो आप करते रहें. अरे गुरुजी कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं. अरे आप करो, आदत तो डालो, फिर देखो जीवन
वो जीवन तो आपका हंसमुख है, जीवन आपका आनंदमय है, जीवन आपका परमानंदमय है। अरे हमने ये 23 चीजों से सब्जेक्ट है अपने संबंध बना के इसको बिगाड़ना है। जिस प्रकार अपने एटीट्यूड से प्यार है, जिस प्रकार अपने स्वभाव से प्यार है, किसी और के एटीट्यूड स्वभाव से करो ना, राइट। जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है मानव योनि। एक बात मान के चाहिए, you are very blessed that you got after lot of giving the examinations, you got a human birth. Or you are very lucky, Ruchi and Nagashri, Harsh, Sheman, my 4 pillar, even Basu, they are very young, and you are got a place here. You are ready to listen the knowledge. तो आप तो ऑलरेडी प्रमोटेड हो, अभी और आगे जाओगे, मतलब आपको तो क्या होना है? तो मेरा मानना है अपने सभी कर्मों के साथ कर्म की इच्छा की त्याग को छोड़ना, अपने समस्त रिश्तों के साथ सामंजस्य बनाकर, और अपने शरीर के साथ भी कोई अंग को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे ध्यान नहीं, हम तो ऑटोमेटिक चल रहे, बस आपका थोड़ा ध्यान चाह रहे हैं कि लीवर बोले यार मेरे से बात तो कर ले आज, हार्ट बोले बात तो कर ले, तो हमने डिवाइन एस्ट्रोलॉजी प्रोसेस में डाल दिया, गिव अटेंशन ऑन द हार्ट, एनी प्रॉब्लम, यस। तो आज के वेदांत दर्शन में हमने संक्षिप्त में माना कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। यहाँ पर हम सब एक परीक्षा देने आए हैं जिसके अंदर समावेश है रिश्तों के साथ क्या तालमेल है, ये इंद्रियों के साथ क्या तालमेल है, और भौतिक जगत के साथ क्या तालमेल, जो कि अविनाशी, जो कि विनाशी है, गोइंग टू के, जो खत्म होने वाला है। यस, चलो आंख बंद करो। Keep your eyes closed. Start talking with you. अपने आप से बात करना शुरू करें। कब उठे, क्या क्या किया, क्या आपके दिन के जो दृश्य थे उसमें अभी क्या बदलाव कर सकते हैं आप? आपकी क्रियाशीलता से या आपकी निष्क्रियता से वह सीन बदल सकता था। Whatever scene you saw in the morning to till now, maybe due to your little bit action or reaction, it can be remembered more. क्या पूरे दिन कभी आप दुखी रहे? याद करें, ओनली फॉर टुडे, सिर्फ आज के दिन। सुबह उठे, अज्ञात भय कल का, अतीत साथ में लिए,
Just talk with yourself. बात करें, talk with yourself.
आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोलें और पानी का सेवन करें। Those are unable to understand Hindi, especially Rupa ji, Elavali ji, the meaning of the song, the person is singing the whenever you are in the trouble, whenever you are in the trouble, are in a pain, beside it calling someone, you call your own name. We always ignore our self-power. My God, वो चिल्लाता है, he want to help you, want to help you, but we won't listen. We see some दाढ़ी वाला बाबा, we see some statue, we see some words. Oh my God, I'm not saying it's wrong. I'm not criticizing. But first, talk with yourself. And when you start talking with yourself, ऑटोमेटिकली देखो उस गीत में आ गया वो जिंदगी एक इम्तिहान है। I have never thought about it, and but just I have the remember that lining of the song कि मुश्किल में है कौन किसी का, समझो इस राज को, लेकर अपना नाम तो खुद को आवाज दो। जब खुद पे भी कितनी भी तारीफें करो, कभी अपनी भी तारीफ करो। हम तो कभी करेंगे क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरी तो वही है, 5 तत्व का मानव शरीर बनाया आपका, लेकिन आप पर भी रो रहे हैं। वो न जाने कितने अरब लोग लाइन लगा के खड़े हैं, मंदिर में घंटी बजा रहे हैं, दे वांट टू बिकम लाइक यू। अगर आपने अभी के वर्तमान जीवन को स्वीकार कर नहीं जिया तो ध्यान रखिएगा ये जीवन कोई और के पास चले जाएगा जो वो सपना देख रहा था, और आपके पास कोई और जीवन आएगा और इससे ज्यादा तकलीफ वाला। Cool. I hope I able to did the justice कर पाया मैं, जो आपका समय आपने मुझे डोनेट किया है। तो हम बस एक बात का ध्यान रखें, जब भी कोई प्रश्न करे, कहते आप कौन हैं, ये जानने वाला नॉलेज है, मैं तो एक दृष्टा हूं, मैं तो मेरे नाम को, मेरे शरीर को, मेरे विचारों को, मेरी बुद्धि को, एक एक एक्शन को दृष्टा के रूप में देखता हूं। और जहां लगता है कोई गलत जा रहा है, मैं पकड़ के वापस गया। क्योंकि क्या होता है, जिस प्रकार सुगंध, हवा सुगंध को ले जाती है, इसी प्रकार ये आपके इंद्रियों के विषय आपको उस तरह भाव ले जाते हैं, भाव ले जाते हैं, भाव ले जाते हैं, और हम भी बहते जाते हैं, बहते जाते हैं, बहते जाते हैं। बहुत थोड़ा बहुत बह फिर पकड़ के खींचते हैं। चल, ये जीवन, ये एग्जामिनेशन आपकी सेल्फ एनालिसिस की है, और मेरा पूरा विश्वास है अगर आपने सेल्फ एनालिसिस को, अपने आप से टॉकिंग को एंजॉय करना चालू कर दिया, आपने अपनी बॉडिशन, वरीज, टेंशन इस पे आपने जीत किया। जब भी आपने किसी और की गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लेना चालू कर दी, मैं क्यों लूं, मैं क्यों लूं, अरे मैं ही क्यों ना लूं। थिंक लाइक दिस, Guruji is not my fault. Who is he? He's just like you, same mati, same mati,
सेम बोन, कोई ऐसा बोन के आप देखो तो वो हमारे सबके वो कंपोनेंट्स भी सेम मिलेंगे, थोड़ा बहुत डीएनए का फर्क आ जाता है, बीज का जो भी है रजोगुण तमोगुण, बाकी सब सेम है। सो फ्रेंड्स, it is a little bit abbreviated knowledge for you from the Vedanta, where Vedanta is a very big vast subject along with the Brahma Sutra, where he is saying the what is Brahma, who created this all. In the short and nutshell, I try to explain you about Jivatma and what is your Upadan Karana. Okay? So, I hope that you must be understand the six, there are six darshans, but for the you is good up to this knowledge कि आप अगर इतना ही जाने, 5 चीज जाने, तो आपको 6 दर्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं कोई आध्यात्मिक चीजों को, बातें, वो पाठों को, वो श्रुतियों को जिसे हम वेद कहते हैं, ये भी वेदों का अंत है, जो वेदांत है, उसका भी 10% का 1% मैंने आपसे डिस्कस करके आपको समझाया। अगर यू फील गुड, देखिए आप बताओ, तीसरा प्रश्न बनता है इसके बाद आध्यात्म, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, अलग अलग तरीके से अलग अलग आध्यात्मिक संतों ने बताया है, और मुझे कहां जाना है। तो कहां जाना है यह आपको डिसाइड करना है। परम धाम जाना है, या वापस यहाँ आना है, या तमोगुण में इन्वॉल्व होकर एक डिग्री और फेल होकर निचली क्लास पे जाना है। अभी आप ऑलरेडी यू आर इन द हायर क्लास, नाउ इज अप टू यू। अप टू यू मीन्स आपकी अवेयरनेस पर डिपेंड करेगा, आप कितने सब्जेक्ट से इन्वॉल्व हो, कितने इससे इन्वॉल्व हो, कितने अपने ग्रीड से, कितने ईर्ष्या से, कितने राग से, कितने द्वेष से, दैट्स अ डिपेंड। But I am sure all my 25 participants will go too far on the upper side. Because I am not saying that we are meeting first time. Remember it. हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, ये भूल से निकाल देना। कंचन क्या बोल रहे हैं आप? हम ऑलरेडी मिल चुके हैं। किस रूप में मिले थे ये आपको भी मालूम, ना मेरे को मालूम, ना हम जानना चाहते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार आगे चले, अपनी एग्जाम देते चले। एग्जाम आपने जिस दिन खत्म करके प्रोफेशनल लाइफ चालू करी, उस दिन से आपकी एग्जाम चालू हुई, रियल लाइफ की एग्जाम। ओके, अब हम सीधे मिलेंगे 25 को सैटरडे को, क्योंकि मेरा आई टुक माय वॉलंटरी रिटायरमेंट and 24th July is the last day of my working. So because tomorrow and day after tomorrow, the 2 days are very hectic for me, so may possibly be unable. But on the 25th, there is Saturday, the global prayer day. We will collect for the global prayer along with the good temple darshan. Until then, आपका अगर 8:30 बजे अगर मन में लगे गुरुजी के सेशन में जाना है, और अचानक ध्यान आ रहा है यार आज तो सेशन गुरुजी ने मना करा 25 को करेंगे, तो वो समय आप ग्लोबल हीलिंग डे को डेडिकेट करें कि मैं कृष्णा गुरुजी बनकर कैसे उन लोगों को प्रमोट करके ला सकता हूं। आप अंतर मत समझिए, मेरे तार आपके पास हैं, आप में भी है कृष्णा गुरुजी। तो वह एक तो चीज आचार्यों में कही, जिसको ब्रह्म सूत्र का ज्ञान नहीं वो गुरु कहलाने लायक नहीं, तो वो भी मैंने आज आपको थोड़ा बहुत उस लेवल पे ला दिया। कोई पूछे आपसे कि ब्रह्म सूत्र क्या होते हैं, वेदांत सूत्र होते हैं, आप बोलिए यस, यू कैन टॉक विद देम ऑन द प्रॉपर स्टफ, नॉट ऑन द संकर श्लोका। आपको यूट्यूब लिंक बहुत सारे मिल जाएंगे समझाने वाले, एक एक श्लोक के साथ 1 घंटा। उतना टाइम ना आपके पास है ना मेरे पास है ना सबके पास है, क्योंकि आपको भी एक नक्शल में चीज समझना है। क्लियर? I love you lot really. I will be miss for 2 days. कल परसों आपको मिस करूंगा मैं। बस अपना ध्यान रखो, और अपना ध्यान
के साथ साथ अपनी मुस्कान का ध्यान रखो, किसी और अड़ी चीज की ताकत नहीं कि आपके चेहरे की मुस्कान खींच जाए। ऑलवेज बी इन द स्माइल। अब्दुल कलाम आजाद, someone asked the question, who is the successful person? He replied, a person is having the smile, he is a successful person. कोई प्रॉपर्टी से मतलब नहीं, कोई किसी मतलब नहीं किसी को। आपके चेहरे पर मुस्कान है, आप एक सफल इंसान है। इसका मतलब है चेहरे पर मुस्कान, इसका मतलब तकलीफ और परेशानी के ऊपर रहना आपको आता है। हाउ यू फील दिस सेशन, ये 2 सेशन आपको कैसे लगे? जस्ट अच्छे लगे होंगे तो लिखना, वो तो छोड़ो, अपन इसको और कैसे सुधार कर सकते हैं, अपन किस डायरेक्शन में और जाएं, क्योंकि फ्रॉम द 24th आई विल बी 100% फ्री, एंड इफ यू आर रेडी देन आई एम रेडी टू गिव द नॉलेज डिफरेंट वे। अलग अलग फ्लेवर में मेरे पास अलग अलग चीजें वो ही देने वाला है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ऑफरिंग योर टाइम, एंड आई एम एश्योरिंग यू बिहाफ ऑफ द डिवाइन एनर्जी, don't worry about your small vibration worries. You are more bigger than. I am with you, and along with your vibration worries, वो आपकी परेशानियों के साथ भी हूँ। हो सकता है आपको एहसास नहीं हो, एक वक्त आएगा जब आपको एहसास होगा। नमस्कार, अपना ध्यान रखें।